आज जाओगे, कुछ अपनी बताओगे, कुछ कोई सुनाएगा, कुछ लेना। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं अपनी का है मेरी सुने, सुन मिले कह हो, ये हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पर अपनी भी नहीं कहता। अब वहाँ देवी देवता तो बोलता नहीं है, वहाँ गए हाथ जोड़े, और हाथ जोड़े क्या, कोई भीड़ होती है मंदिरों में जाओ, भीड़ लगी रहती है, वहाँ तो पुलिस वाला लिए डंडा खड़ा रहता है। जैसे वहाँ घुसते हो, हाथ जोड़ते हो, और ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं, 1 मिनट क्या 5 सेकंड भी आप खड़े नहीं हो सकते हो। ज़्यादा खड़े होने का प्रयास करो तो कब सिर में डंडा मार दे, कब पीठ में डंडा मार दे, है ना क्या। वहाँ जाते हैं, दर्शन करते, मार खा के आते इसलिए वहाँ दर्शन करना है। कबीर साहब इसलिए दर्शन दिल का चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ से पाई। अगर दर्शन को दिल चाहिए, आँख बंद करो, मुंह बंद करो, हाथ पाँव बंद करके देखो जो कुछ घटना घट रही, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार उत्पन्न हो, उनको दूर करते जाओ, दूर करते जाओ। जब सब दूर हो जाएंगे तो कौन मिलेगा। इसलिए कहते हैं शेष बचे सो ईश्वर को। जो शेष बच जाता है, सब कुछ निकल जाने के बाद जब कुछ नहीं रहता तो क्या है, जब संकल्प विकल्प दूर हो गए तब आप अपने राजा रह गए। ये जीव जो है, जीव राजा है, सबको जानने वाला है, वो अकेला रह जाता है, वो आत्म स्थिति में उसको कहते साक्षात्कार। इसलिए साहब कहते हैं जान सकत नहीं कोई कछु, बिना भेद के, बिना भेदी के भेद लखने में। भेदी कौन है? सदगुरु। इसलिए सदगुरु के पास जाएंगे, जब इसका भेद मिलेगा, जब भेद खुल जाता है तो आपकी कड़ी खुल जाती है, आपका रास्ता। आप कहीं नई जगह गए हो, भेदी तो चाहिए, भेदी होगा तभी रास्ता खड़ा कर देते हैं। 4 रास्ता हो, आजकल तो अच्छा लिखा भी रहता है, यहाँ से इधर रास्ता जाता है, इधर से इधर रास्ता जाता है, वो लिखा रहता है, गांव का नाम लिखा रहता है। फिर भी कभी कभी बुलाना हो जाता है तो लोग पूछते हैं भाई ये रास्ता किधर जाता है, कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हाँ यही चले जाओ, उसको छोड़ना नहीं। तो ये भेदी है ना, भेद दे दिया। जैसे रावण का भाई विभीषण भेद दे दिया ना, तभी मरा ना रावण। भेद न दे तो ये भेद गुरु महाराज जब देते हैं सत्य का, तब मन रावण तसीसियन, जब मन की रावण मरता है, विकार मरते हैं, तब जाकर जीव का कल्याण होता है। इसलिए करत उपाय सदैव, ये सदा उपाय करता रहता है संसार के लिए, कल्याण के उपाय नहीं करता। इसलिए जैसे दुख दूना बढ़े, इसलिए इसका दुख दूना बढ़ता चला जाए। कल्याण का काम करे कोई नक्की है कि अगर भेद तो उसको मिल जाता है, अगर कुछ कसर रह जाती है तो फिर वो मनुष्य जन्म में आता है, और ऐसी जगह जन्म होता है जो कल्याण की जगह जन्म आता है। इसलिए साहब कहते हैं जहाँ अपनी मति बंद सोई सिखावे जगत सब, डार यकीन अनेकन फंद जयते नहीं छूटे कम। सदगुरु विशाल देव कहते हैं जहाँ अपनी मति बंद, जहाँ अपनी बुद्धि काम नहीं करती, सोई सिखावे जगत सब। संसार के लोग वही सिखाते हैं। संसार के लोग क्या सिखाते हैं? आप हमारे हैं, मैं आपका, ये बच्चे मेरे हैं, ये पिताजी मेरे हैं, दादी मेरा है, दादा मेरा, ये कुटुंबी या सगा वाला, ये मित्र, ये सब हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं। कहाँ जाता है भटकने? ऐसी बुद्धि बता करके और बताते नहीं तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, तुम संसार से अलग हो, तुम अचेतन नहीं चेतन हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम जड़ से परे हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, तुम वृद्ध नहीं हो, तुम कौन हो? तुम क्या हो? अजर अखंड रूपी परम प्रकाशित देखो, सूर्य से ऊंचा सिलेखो अति ही सोहायो है, तू सबसे सुंदर है, सोई रहा अपनाइए और कहूँ नहीं नीक। अरे सबसे आप नीक है जहाँ रहे सब, अरे सबसे अच्छे आप हैं। ऐसे कौन बताता है भेद? हम मंदिर में जा करके दर्शन कर लिए और फिर दर्शन खुला करके ऐसे करते हुए हम तो 4 धाम कर लिए। क्या कर लिए? 4 धाम कर लिया। वही क्रोध, वही ईर्षा, वही द्वेष, वही तेरा, वही मेरा, वही काओ, वही दाओ, है कुछ गया?
अरे सास गई हो कहाँ? सत्संग भजन में। और जब आए घरे, बहू बेटा क्या करती है? मम्मी ये कर रहे हैं। अरे आओ 5 मिनट बैठ, बाद में कर लेंगे दोनों। आज सत्संग में ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे भेद खुले, बहू को बताओ, बहू ध्यान से सुनेगी। हमारी कहानी पूरी हो गई, चलो दोनों जगह बना लेते। बहू को होगा वो हमारी सासू माँ आज सत्संग बहुत अच्छा सत्संग, उसके मन में प्रभाव पड़ता है। और आते बहू क्या बनाए? ऐसे ये अरे ये नहीं बनाना था गुंडी, तो अरे ये बनाना था है? अरे ये बनाया है बर्फ, बेटा क्या बनाया? ये बनाया, बहुत अच्छा किया। तुम थक गई होती, लाम बना ली। नहीं माँ को बनाई थी, ये तो रह गई। अच्छा ला मैं बेल देता हूँ तुझे। कितना प्रभाव पड़ता है, कितना सुख मिलता है एक दूसरे को। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं सोई सिखावे जगत के, पर जगत के लोग क्या सिखाते हैं? हम तुम्हारे तुम हमारे हो, बस ऐसे सिखा करके। ये नहीं सिखाते कि बेटा देखो एक दिन ऐसे आएगा, आँख बंद होती ही कोई कहेगा संसार में कोई। अंत में कहते हैं राम नाम, भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलो भाई राम नाम। जिंदा में नहीं बताया, जिंदा में क्या बताए? तुम हार मारे, हम तुम्हारे। उसी में फंसाए रहे। उसको सांपिन होती है ना, सांपिन जब अंडा देती है तो गोल गोल पूंछड़ी से गोल गोल करके यहाँ उसका ऐसे करके बैठ जाती है और अपना अंडा खाती है। जो उस गोला के बाहर हो गए वो सांप बन जाते, वो बच्चे बन जाते। इसी प्रकार से ये भव बंधन से, तेरा मेरा से, हम तुम्हारे तुम हमारे, इससे गोला के बाहर जब जाओगे तब संसार को देखोगे। किस नेत्र से देखोगे? ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, तब जाके होगा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि संसार के लोग यही सिखाते हैं, हम बंधन ही बताते हैं। डाल अनेक फंद डाल देते हैं। कहते तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी जी है, तुम्हारी नानी, ये तुम्हारा नाना, ये मासी, ये मासा, ये बुआ, ये कोई, ये भाई, ये बहन, ये बंधु, ये कुटुंब, ये सास, ये सस, पूरा का पूरा और टोटल पहाड़ डाल दिए ना। अब उसी में फंस जाता है। उसके आगे वो सोच ही नहीं पाता कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं सबको जानने वाला, सबसे न्यारा हूँ। ये नहीं बता पाते। जैते नहीं छूटे कभी कभी उससे, छूटूं बंधनों से छूटता ही नहीं। छूटे क्या, देख ही नहीं पाता बंधन से। उसी में फंस करके जीवन बुढ़ा हो जाता है। बुढ़ा होते होते तम्बाकू 15 साल से खाता था, 15 वर्ष का हो गया, बुढ़ा हो गया, अभी भी खाता है। मरने का आया तो भी खाता है, छूट नहीं पाता। इसलिए साहब कहते हैं गुरु संत आधार और न रक्षक कोई कीता है, बंदी छोड़ उदार नहीं भूले तो यश मुझे। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं हे सदगुरु, आपने संतों का आधार बता दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और न रक्षक कोई कीते, संसार में कोई मेरा रक्षक। इसलिए सदगुरु विशाल देव ने कहा संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए और से कछो नहीं जो ब्रह्म भूल। भूल को भगाने वाला कौन है? सदगुरु है। कबीर साहब ने कहा भूल मिटे गुरु मिले पार की। अने तम्बाकू वाले, गंजेड़ी वाले, भंगेड़ी वाले मिल गए, इसीलिए दादा ने छोड़ दिया, पापा ने छोड़ दिया। बात हटाओ उनको, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हटाओ उनको और संतों के पास जाएंगे। क्योंकि हक सज्जन भी जानते हैं कि ये बंधे हैं, तो हमको कैसे छुड़ाएंगे। कबीर साहब इसलिए कह दिया 625-30 वर्ष पहले, क्या कहा? बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, अरे कर सेवा निर्बंध की, अरे पल में ले छुड़ाए। जो बंधन में बंधा वो क्या छुड़ाएगा? वो तो बंधन तम्बाकू का था तो तम्बाकू बताएगा, दारू पीता दारू बताएगा, जिसमें जो बंधा है उसको वही बताएगा। और संत जो बाकी संत है वो किसी में बंधे नहीं, वो साची बात बताते हैं कि भाई तुम्हारा बंधन क्या है। तुम्हारा बंधन यही है, इस बंधन को छोड़ दो, अविद्या को छोड़ दो, अज्ञानता को छोड़कर, ममता को छोड़कर। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा माता मरे एक फल, पिता मुए फल चार,
भाई मुए हानि कहें कबीर। माता मरे एक फल, माता ममता, ममता अगर से निकल जाए मन से, चित्त से, तो भक्ति का फल मिलता है। पिता मुए फल चार, पिता, पिता माने अहंकार, अहंकार ममकार, ये अगर मिट जाए तो चार फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों फल मिलते हैं। भाई मुए हानि, भाई भाव, भावना, अगर भावना भाव कोई वस्तु है आपके पास, उसका भाव चढ़ गया तो फायदा होता है कि नहीं, और भाव घट गया तो हानि होती है। इसलिए भाव बढ़ता जाने चाहिए, भाव घटना नहीं है। संत गुरु के प्रति जितना भाव रहेगा उतना सदगुरु संतों का ज्ञान मिलता जाएगा और कल्याण। इसलिए कहते हैं और न कोई हितै, कोई रक्षक और संसार में नहीं है। बंदी छोड़ दया है सतगुरु देव कबीर साहब, आप तो दयाल, बाप को बंधन छोड़ने वाले हैं, बंधन छोड़ने वाले आपके सिवा कोई दूसरा भूले तो